बच्चों, कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि सभी मेरे प्यारे बच्चे एकदम मस्त होंगे, है ना? अरे तुम लोग छोटे छोटे प्यारे से हीरे हो, रत्न हो। बच्चों, एक ना मैं आज अपने लाइफ की एक बड़ी इंटरेस्टिंग ना इंसिडेंट बताने जा रहा हूँ। कुछ ना कुछ मुझे भी उस इंसिडेंट से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। बड़ा फनी है, मजा आने वाला है। अब इंसिडेंट से क्या सीखने को मिला इसको बाद में कंक्लूड करेंगे, हम लोग निष्कर्ष पे जाएंगे, लेकिन अभी हम जो पहले देखते हैं कि भाई इंसिडेंट क्या था। तो मैं यहीं अपने दिल्ली एनसीआर में एक बहुत प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, उसमें पढ़ा रहा था। वहां पर मेरी क्लास चल रही थी और बात चल रही थी फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन यानी कि घर्षण। अब फ्रिक्शन में मैं पढ़ा रहा था एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग। ठीक है, आप लोगों ने भी पढ़े होंगे। तो उसमें कुछ कंडीशन बच्चों ऐसी थी कि मैंने एक ऐसे इंक्लाइन प्लेन ड्रॉ किया था और यहां पर थीटा लिख दिया था। इसके बाद मैंने क्या करा, एक और इंक्लाइन प्लेन बनाया इस तरीके से और यहां पर थीटा लिख दिया। बिल्कुल सिंपल सी चीज थी। मैंने बच्चों से पूछा, बताइए बच्चों, क्या लगता है यहां पर थीटा बढ़ रहा है या घट रहा है? सभी बच्चे जोर से चिल्ला के बोलते हैं, सर थीटा बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन एक पीछे से मेरे को आवाज आई कि सर घट रहा है। मुझे लगा कि ये बच्चा जो है मजाक में कह रहा है, पर उसके चेहरे के हाव भाव से हम लोग देख लेते हैं ना कि अगर कोई बात कर रहा होता है तो चेहरे के हाव भाव से हमें अंदाजा लग जाता है कि वो मजाक कर रहा है, या फिर ऐसी टीचर की कभी कभी बच्चे होते हैं ना, शैतान खिंचाई करना चालू कर देते हैं। तो खिंचाई कर रहा है, ये क्या है? लेकिन मैंने उसके हाव भाव से देखा वो बिल्कुल अध्ययन की मुद्रा में ही था, यानी कि पढ़ाई तो कर ही रहा था। मैं हो सकता है कि उसके जो एंगल ऑफ विजन है, जहां से वो बैठ के देख रहा है, वहां से देखूं तो शायद मुझे भी लगे कि थीटा बढ़ रहा है। मैं उसकी सीट पे गया और सीट पे जाके मैंने देखा तो मुझे दिखाई दिया भाई एंगल तो यहाँ पे बढ़ ही रहा है, तो ये क्यों बोला कि घट रहा है? फिर मुझे लगा कि हो सकता है कि कुछ आंखों में इशू हो, लेकिन वो बच्चा तो था नहीं ऐसा। उसकी एकदम आई साइड प्रॉपर थी, सब कुछ ठीक था। मैंने उससे पूछा कि बेटा, कि तुम्हें कैसे लग रहा है कि थीटा बढ़ रहा है या घट रहा है? तो उसने कहा, देखो सर, आपने यहाँ पे थीटा लिखा है बड़ा, यहां लिखा है थीटा छोटा, तो थीटा तो घट रहा है। और इस बात पे पूरी की पूरी क्लास हंसती है और मुझे भी हंसी आ जाती है। लेकिन मैं अपने घर पर जब जाता हूं और शाम को उसकी बात को सोचता हूं तो मैं कहता हूं कि एक पक्ष में वो भी तो सही था। वो भी तो बात सही कह रहा था। मैंने थोड़ी पूछा कि थीटा, यहाँ पे मेरा जो सेंस है वो केवल एंगल ऑफ इंक्लिनेशन से ही है। मैंने तो थीटा पूछा। तो ऐसा लाइफ में भी होता है बच्चों। ऐसा आपको जेई की प्रॉब्लम में भी देखने को मिलेगा या किसी प्रॉब्लम में भी देखने को मिलेगा। एक शब्द के कई मतलब होते हैं। शब्द एक ही होता है, लेकिन उसके डिफरेंट कंटेक्स्ट यानी कि संदर्भ में अलग अलग मतलब होते हैं। कई सारी जिंदगी में गलत फहमियां जिसे कहते हैं, वो इसी वजह से हो जाती है कि शब्द के मतलब गलत चले गए। तो अपने शब्दों के चुनाव पे बहुत ध्यान दीजिए। साथ ही साथ बच्चों, जब प्रॉब्लम पढ़े तो एकदम उस नजरिए से ना पढ़े जैसे एक आम स्टूडेंट। थोड़ा और सोचो, उसके बारे में डिटेल में सोचो कि हो क्या रहा है, किस तरीके से किया जा सकता है प्रॉब्लम को, इस बारे में सोचो। आज के लिए ये मेरी तरफ से आपको टिप है। जरूर याद रखिएगा कि हमें हर बात के कई पहलू होते हैं। हम किसी एक पहलू को ना लेके बैठ जाएं जिससे हम सारी जिंदगी अपनी उसी पहलू में बिता दें और वास्तविक अर्थ को प्राप्त ना कर पाए। मैं चलता हूं। जय हिंद।